देहरादून से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई ये खबर है। आपको बता दें कि राजधानी में कई अस्पताल और क्लिनिक संचालित हो रहे हैं, जहां अस्पताल क्लिनिक बिना पंजीकरण के ही संचालित हो रहे हैं। वहीं पंजीकरण का नवीनीकरण कराने में अब दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, जहां स्वास्थ्य विभाग एक्शन लेने की वजह ऐसे क्लिनिक और अस्पतालों को नोटिस नहीं भेज पाया है। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहा है, जहां पर राजधानी के कई सारे ऐसे अस्पताल और क्लिनिक है जो बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे हैं, और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जिसमें अब तक एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। सोनू लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोनू, मूलभूत सुविधाओं में से एक होती है स्वास्थ्य सुविधाएं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग इस पर कोई भी एक्शन लेते नजर नहीं आ रहा है। देखिए, बड़ी लापरवाही है। विभागीय अधिकारी भले ही अपनी सफाई में जो भी तर्क दे, लेकिन इसको एक बड़ी लापरवाही कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत नियमों का अनुपालन होना चाहिए और जो जुर्माना और दंड का प्रावधान है उसको भी गंभीरता से करता हुआ नजर नहीं आ रहा विभाग। और साथ ही आपने स्वयं भी इस बात का जिक्र किया है कि जो पंजीकरण होने चाहिए और जो पंजीकरण का नवीनीकरण होना चाहिए, वो होने की बजाय जो स्वास्थ्य विभाग है वो नोटिस तक सर्व नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे ये चल रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं जो आवश्यक सेवाओं में शुमार है। और ऐसे में अगर राजधानी का ये हाल है तो दूरस्थ क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लिहाजा जो विभाग के अधिकारी हैं, उनको गंभीरता से इस पर एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसके नियमों का पालन कराया जा सके और एक्ट के तहत जो है जो प्रावधान है उसका अनुपालन करा। जो मरीज जो क्लिनिकल जो क्लिनिक्स हैं, अस्पताल हैं, इनमें जो उपचार के लिए आते हैं, उनका ठीक से उपचार किया जा सके। जी सोनू, यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही भी स्वास्थ्य विभाग की देखने को मिलती है, लेकिन अगर फिलहाल हम बात करें तो क्या स्वास्थ्य विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं उन तक शिकायत नहीं पहुंची होगी, और क्या बड़ी वजह बताई जा रही है कि अब तक एक्शन नहीं लिया जा रहा है? क्या कोई लेन देन का मामला तो नहीं जिसकी वजह से अधिकारी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे? देखिए, ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी जानकारी में नहीं है। विभाग के अधिकारी जो तर्क दे रहे हैं वो संतोषजनक नजर नहीं आ रहे हैं। अब शासन के उच्च अधिकारियों को इसका संज्ञान लेना होगा और उसके बाद इसमें एक्शन लेना होगा। और जहां तक दूसरा आपका सवाल है लेन देन का, देखिए अभी फौरी तौर पर हम ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग अस्पताल, अलग अलग क्लिनिक चल रहे हैं और इसमें सरकारी अस्पताल भी हैं। क्योंकि जो एक्ट के तहत चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, गैर सरकारी अस्पताल हो, क्लिनिक हो, या फिर आयुर्वेद या यूनानी जो विधि है, पैथी है, उससे संबंधित नर्सिंग होम हो, इन सभी का रजिस्ट्रेशन और उनका समय समय पर नवीनीकरण किया जाता है। और ऐसे में अगर ये नहीं हो रहा है तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कहीं ना कहीं गंभीर लापरवाही है, और ये लापरवाही साफ साफ जाहिर हो रही है। तो ऐसे में नोटिस अब विभागीय अधिकारियों को देना होगा। नोटिस के बाद जिन भी खास तौर पर, चाहे वो क्लिनिक है, चाहे अस्पताल है, चाहे वो सरकारी या गैर सरकारी है, उनसे जो जुर्माने का प्रावधान है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत, नियमों के तहत, वो जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। और जुर्माना वसूल करने के साथ साथ आगे की जो कार्रवाई है नवीनीकरण की, वो भी की जानी चाहिए। अब देखना होगा कि विभाग के सीनियर अधिकारी, शासन के उच्च अधिकारी आखिर इस पूरे के पूरे मामले को कैसे लेते हैं और कैसे कम से कम समय में ये जो मामला सामने आया इसका निस्तारण करते हैं, इसका समाधान करते हैं। जी, तो बिल्कुल सोनू, अब देखने वाली बात होगी कि क्या कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।